नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। और सबसे पहले आप सभी से ये अपील कि आप इस कोरोना बंदी को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये आपके भले के लिए किया गया है, कोरोना के चेन को खत्म करने के लिए किया गया है। इसलिए आप घरों में रहें, खुद अपनी सुरक्षा करें, दूसरों को भी सुरक्षित रहने दें। और बात बड़ी खबर की कर लेते हैं। बिहार में 5 और नए केस कोरोना के सामने आ चुके हैं। 5 और कोरोना पॉजिटिव मरीज बिहार में सामने आए हैं। हम आपको बता दें, इसके बाद बिहार में जो आंकड़ा है वो बढ़कर 141 पर पहुंच गया है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि 15 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं टोटल। रजनीश हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। रजनीश, आंकड़ा जो है बिहार में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 5 और नए केस सामने आ गए कोरोना पॉजिटिव के। बिल्कुल, देखिए लगातार नया जिले जो है उसमें जो प्रकोप है उसका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी फिर 5 नए केस जो मिले हैं उसमें भागलपुर है और बांका है। भागलपुर में कुल 4 ऐसे मरीज हैं, जिनमें एक जो है भागलपुर मेडिकल स्टाफ जिसमें पॉजिटिव पाया गया है। बाकी 2 जो है वो महाराष्ट्र से हाल ही में बिहार पहुंचा है, उसमें पॉजिटिव पाया गया है। तो कुल मिलाकर कहे तो जो बांका का मरीज है उसमें 45 साल का पुरुष मरीज है जिसमें पॉजिटिव की पुष्टि हुई है, जबकि 19 साल की एक महिला है जो बच्चियां भागलपुर की है, उनमें पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। जबकि 33 साल, 40 साल और 46 साल ये भागलपुर के मरीज है। कुल मिलाकर 5 मरीज है। आंकड़ा बढ़कर 141 तक पहुंच गया है। अगर बात करें राजधानी पटना समेत जो 3 जिले हैं, फिलहाल अभी सबसे बड़ा हॉट स्पॉट नजर आ रहा है। राजधानी पटना का आंकड़ा 16 तक पहुंच गया है। तो जो सिवान के बाद जो है मुंगेर और नालंदा जो सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बना हुआ है। तो आंकड़े चौंकाने वाले नहीं है। रजनीश, आपसे ये जानना चाहूंगी, जितने भी नए केसेस आए हैं, अब टोटल आज जो नंबर आया है वो 15 है कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। कुल हो गया 141। अभी जो केसेस आए, नए केसेस, सभी की हिस्ट्री क्या पता लगा ली गई है या अब पता लगाने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। बाकी लोग जो उनके टच में आए हैं, जो उनके संपर्क में आए हैं, उन्हें बचाना भी जरूरी है। देखिए बिल्कुल, 2 जो है अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, 2 इसमें जो 5 में 2 लोग हैं वो महाराष्ट्र से हाल ही में भागलपुर पहुंचे हैं, जिनमें पॉजिटिव पाया गया है। और उनके संपर्क में आने के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि लोगों का चेन बना है और 5 पॉजिटिव पाया गया है। तो कुल मिलाकर कहें तो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 90 घंटे से बिहार में एक भी मरीज ठीक नहीं हुए हैं। यानी 18 तारीख से अगर बात करें तो 42 मरीज जो ठीक हुए थे बिहार के, उसके बाद एक भी ठीक होने वाले मरीज का आंकड़ा सामने नहीं आया है। तो एक चौंकाने वाली बात ही नहीं बल्कि चिंता की बात भी है राज्य सरकार के लिए। चिंता की बात है। और देखने वाली बात यही होगी कि किस तरह से अब नए सिरे से कोशिश की जाती है इसे कंट्रोल करने की। रजनीश, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो अब संक्रमितों की संख्या जो है 141 तक बिहार में पहुंच गई है। आज जो टोटल नंबर्स आए पॉजिटिव केस के, वो 15 पॉजिटिव केस सामने आए। और इसके साथ ही कई और जिले हैं जो कि प्रभावित जिले की लिस्ट में आ गए हैं। तो बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 141 तक पहुंच गई है, लेकिन लोग मानते ही नहीं हैं। जान जोखिम में डालकर खतरा मोल ले रहे हैं। गया की स्थिति देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे, जहां पर जिला प्रशासन लोगों के बीच सूखा राहत सामग्री बांट रहा है। देखिए तस्वीरें। लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई हैं। दरअसल राहत सामग्री बांटे जाने की सूचना लोगों को लगी। लोगों की भीड़ राशन लेने के लिए यहां पर इकट्ठा हो गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों के पसीने छूट गए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा पाए। जायजा लिया है हमारे संवाददाता अरुण चौरसिया ने। कोरोना बंदी से परेशान गरीब लोगों की भीड़ ये आप देख सकते हैं, गया के DRDA कार्यालय के पास है। यहीं से खाद्यान्न बांटने के लिए अधिकारियों की टीम निकलती है और इसकी जानकारी मिलने के बाद जो परेशान लोग हैं यहाँ आए हैं। और इतनी लंबी भीड़ है, महिलाओं और पुरुषों की 500 से 1000 लोगों की भीड़ आई है। लोगों को बारी बारी करके अंदर भेजा जा रहा है और खाद्यान्न दिया जा रहा है, लेकिन लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इसको रोकने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए पुलिस की टीम भी लगाई गई है, लेकिन जो भीड़ की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का जो मामला है यहाँ पूरी तरह से टूटता हुआ दिख रहा है। जिला प्रशासन के लिए मुसीबत भी बन रहा है, क्योंकि जो पैकेट बनाए गए हैं उसकी जो संख्या है वो लिमिट है, लेकिन यहाँ लेने वाले लोगों की संख्या अनलिमिटेड है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया।
तो देखा आपने किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहां पर उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में अगर मामले अचानक से बढ़ते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। उधर कोरोना बंदी ने छपरा में आपूर्ति विभाग की कार्यशैली की पोल खोल कर रख दी है। पता चला कि किसी और का राशन कोई और उठा रहा है। कोरोना बंदी के दौरान 17 डीलरों पर केस दर्ज किया गया है, लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं दिख रहा। और तो और अमनौर के एक डीलर के वीडियो ने पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। कोरोना बंदी में छपरा एसडीओ कार्यालय में जुटी इस भीड़ को देखिए। इस भीड़ में अधिकतर वो लोग हैं जिनका या तो राशन कार्ड नहीं बना भी है तो उस पर राशन नहीं मिलता, और बहुत तो वैसे हैं जिनके नाम पर राशन कार्ड बना तो है लेकिन राशन कोई और उठा रहा है। जी हाँ, चौंकिए मत, ये एक कड़वा सच है। विश्वास ना हो तो मिल लीजिए एक भुक्तभोगी से। ये नाई बाजार मोहल्ले में रहने वाले चांद नाई का परिवार है। पिछले 2 साल से राशन के लिए भटक रहे हैं क्योंकि इनके परिवार के राशन कार्ड पर कोई और राशन उठा रहा है। आपके कार्ड पर दूसरा कोई राशन? हाँ, राशन उठा रहा है। वो कोटा वाले के अपने ही आदमी हैं। उनका असलम जी नाम है, सीसी स्टोर वाले हैं कोटा। ये सिर्फ एक चांद नाई का मामला नहीं है। गरीबों का राशन हड़पने के लिए पूरा सिस्टम काम कर रहा है। इसकी पोल खोल रहा है छपरा में वायरल हो रहा है एक डीलर का वीडियो। बोरा भी कम होता, यही में बटाइल एसडीओ के 5500 रुपये देखबा, 1200 रुपये एमओ के देखबा, किरानी के 200-400 देखबा। हमनी के कहाँ देख, सब खर्चा उर्चा काट के 17-18 हज़ार के ड्राफ्ट लगता, 22-23 हज़ार पूरा था। यही में 5,000 हिने दे देता। हमनी के तो हम जाए 3 महीने से। अच्छा, हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन चांद नाई के मामले को देखने के बाद इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। वैसे चांद नाई के मामले में डीएम कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है 16-17 FIR हुआ है, और अगर इस तरह का मामला होगा तो हम लोग इसमें भी कार्रवाई करेंगे। अभी एसडीओ सदर को हम निर्देशित कर दे रहे हैं, इस संबंध में जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। गड़बड़ी को लेकर कोरोना बंदी में 17 डीलरों पर केस दर्ज हो चुका है। अगर गलत करने वालों पर पहले कार्रवाई हुई होती तो एसडीओ कार्यालय के बाहर ना तो ये लोग जुटते और न सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती। न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। पूरा राज्य, पूरा देश मुश्किल में है, लेकिन कुछ लोग अपने गोरख धंधे से बाज नहीं आ रहे। आपने देखा किस तरह से डीलर यहां पर गोरख धंधा कर रहा है। उधर सासाराम में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जिला प्रशासन ने मरीज के मोहल्ले के 1 किलोमीटर के एरिया को सील कर दिया है। 60 साल की महिला सासाराम में कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद महिला के संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान भी तेजी से की जा रही है। अभी तक मरीज के 36 परिजनों को क्वारंटाइन पर रखा गया है, जिसके साथ ही जिस प्राइवेट क्लिनिक में महिला पिछले 3 दिनों से अपना इलाज करा रही थी, उस क्लिनिक को भी सील करके वहां के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को भी आइसोलेशन पर रख दिया गया है। और कोरोना बंदी में सरकार ने गरीबों को राहत देने के लिए तमाम घोषणाएं की हैं, लेकिन रोज कमाने और खाने वालों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पटना के कदमकुआं में चूड़ी मार्केट के कई परिवार सड़कों पर उतर आए और अपने लिए राशन पानी का इंतजाम करने की मांग करने लगे। मौके से संवाददाता संजय कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना बंदी के बीच लोगों के सामने तमाम तरह की दुश्वारियां आ रही है। हम इस वक्त चूड़ी मार्केट में है, कदमकुआं इलाके में, और काफ़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर उतरी हैं अपने घरों से बाहर, और इनकी कुछ डिमांड है। बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है? हमने के राशन नहीं मिल रहा है, लाइन में भी लग रहे हैं, सबको भगा दिया जा रहा है। राशन कार्ड है? नहीं, राशन कार्ड नहीं है। कितने लोगों को नहीं है? यहाँ बहुत लोग का भी राशन कार्ड नहीं है और बार बार भगा देता है। जब राशन लाने जाते भगा देता। देखिए, ये कब से अपील किया गया कार्ड बनने के लिए, अभी तक नहीं है। जाने पे बोलता है कि बनेगा। अभी 2017 में अभी जा रहे हैं बार बार बोलने के लिए, तो बोलते हैं कि अभी नहीं बना है, बनेगा तो बता देंगे। कुछ भी नहीं आया है। राशन बनाने के लिए कार्ड का, और राशन हम लोग को भी दिया जाए। जब सरकार वहाँ से दे रहा था, हम लोग तक क्यों नहीं पहुँच रहा है? प्रशासनिक जवाबदेही बनती है कि ऐसे लोगों के लिए कुछ किया जाए। वाकई में इनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि राशन नहीं मिलना। और देखिए, एक पहल है जरूर
पुलिसकर्मी पहुंचे हैं, क्या नाम है आपका? नाम मुकेश कुमार सिंह हुआ। कुमार सिंह पहुंचे हैं, क्या दे रहे हैं आप इनको राशन के तौर पर? ये इसमें चावल है, चूड़ा है, तेल है, आलू है, दाल है। कदमकुआं थाना की तरफ से जी से जी 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 ये पहल कदमकुआं थाने की तरफ से। बहरहाल पुलिस की भूमिका जरूर सकारात्मक रही है इस पूरे माहौल में कोरोना बंदी के बीच, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे फैमिली वाले हैं जिनको अब भी ज़रूरी है, उनको राशन चाहिए, उन्हें सरकार द्वारा घोषित पैसे चाहिए। और वाकई में हम सब की जिम्मेवारी बनती है, जो प्रशासन तंत्र में बैठे लोग हैं, कि इनके लिए कुछ करें, तभी कोरोना बंदी के बीच जो सरकारी दावे हैं वो सही साबित होंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो हर किसी की जिम्मेदारी है जाहिर तौर पर कि जरूरतमंदों की मदद करें, और आप लोगों से भी अपील है कि जितना हो सके मदद करने की कोशिश करें, लेकिन हाँ, घरों में रहकर। अब बात कोरोना से जंग जीतने वाले जांबाज की। नालंदा जिले के बिहार शरीफ निवासी मेहताब आलम ने 9 दिनों में कोरोना से जंग जीत ली। मेहताब की तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें पटना से एनएमसीएच से आज छुट्टी मिल गई। मेहताब ने एनएमसीएच के डॉक्टरों की सराहना की और कहा कि मरीज डॉक्टर की हर बात को माने। साथ ही उनका कहना है कि कोरोना से बचने के लिए लोग अपने घरों में रहें। आपको बता दें कि एनएमसीएच में अब तक 23 मरीज कोरोना वायरस को मात दे चुके हैं। कुछ डिटेल्स लिस्ट में बनाकर हैं, और जो हमारे अधिकारी लोग जो कह रहे हैं उसको पालन करें, और जो भी रेजिस्टेंट का उसको थोड़ा सा अपना एहतियात से चले। डिस्चार्ज के समय यही इनको सलाह दिया है कि अभी भी 14 दिन ये क्वारंटीन में रहेंगे, घर में रहेंगे और परिवार के लोगों से नहीं मिलेंगे। इधर सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए सरकार की तरफ से किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। अनुपम कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कोरोना से पैदा हुए हालातों पर नजर रख रहे हैं और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह निर्देश दिया है कि कोरोना के संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की गहनता से जांच की जाए, और इसके साथ ही उन्होंने लोगों से धैर्य रखने की अपील भी की। कि आज की तिथि तक कुल मिलाकर हमें 87,800 लगभग इतने कॉल्स या मैसेजेस आए हैं, और इनको हम सभी लोग आपदा प्रबंधन विभाग का जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है उसके माध्यम से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। संबंधित राज्य सरकारों से कोऑर्डिनेट करके, जिला प्रशासन से कोऑर्डिनेट करके इनके लिए जो आवश्यक व्यवस्था है वो की जा रही है। इसके अलावा जो बिहार के बाहर बिहार के लोग फंसे हैं, ज़रूरतमंद लोग, उनको मुख्यमंत्री विशेष सहायता के रूप में 1,000 रुपये की राशि प्रति व्यक्ति दी जा रही है। और कोरोना के साथ साथ बर्ड फ्लू का खतरा भी मंडरा रहा है। नवादा के अकबरपुर प्रखंड के फतेहपुर के एक पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू से मुर्गियों की मौत के बाद प्रशासन हरकत में है। राजट गांव के पोल्ट्री फार्म में पटना से आई एक्सपर्ट की टीम की मौजूदगी में मुर्गियों को मारने का ऑपरेशन शुरू हुआ है। इस इलाके में पोल्ट्री फार्म में करीब 10,000 मुर्गियों को मारा जाएगा। अंडे और उनके खाने को नष्ट किया जाएगा। एनडीआरएफ की टीम ने पहले भी इस इलाके में सैनिटाइजेशन का काम किया है, जो आज भी किया जा रहा है। दरअसल राजट गांव के पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों के मरने का मामला सामने आया था, जिसके बाद सैंपल कोलकाता भेजा गया, और जब रिपोर्ट्स में ये कंफर्म हो गया कि इन मुर्गियों की मौत बर्ड फ्लू से हो रही है, तो उसके बाद इनको मारने का काम शुरू किया गया ताकि इंसान में इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। वायरस से के आगे बढ़ने से रोकने के लिए ही सारे मुर्गियों को मारा जा रहा है। उससे पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी वायरस हमारा उद्भेदन यहाँ हुआ है, पता चला है एपिसेंटर पर, सबको समाप्त कर दिया जाएगा। और अभी तक के किसी भी आदमी में इस वायरस से इन्फेक्शन का कोई केस हमारे पास नहीं आया है। ये हम लोगों के लिए ये सुखद है, लेकिन फिर भी वायरस के आगे स्प्रेड के लिए इसको कल किया जाना, इसको समाप्त किया जाना आवश्यक है। तत्पश्चात हमने यहाँ से सैंपल लिया और सैंपल को 16 तारीख को आईएएसपी पटना के माध्यम से आरडीडीएल कोलकाता भेजा गया, और आरडीडीएल कोलकाता भेजने के बाद कल आपका 21 तारीख को वहाँ से कंफर्मेशन आया कि ये बर्ड फ्लू पॉजिटिव है। बात करेंगे मुजफ्फरपुर की खबर की, जहां आज दिन दहाड़े 13,60,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। अपराधियों ने भगवानपुर चौक स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से रुपए लूट लिए। लुटेरों ने गार्ड के साथ साथ बैंक में मौजूद ग्राहकों के साथ मारपीट भी की। वारदात को अंजाम देने के बाद फायरिंग कर लुटेरे वहां से फरार हो गए। लूट की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि अपराधी हथियार लेकर अंदर घुसते हैं,
चेहरे को छुपाने के लिए अपराधियों ने हेलमेट भी लगा रखा है। सीसीटीवी में सफेद शर्ट और काले रंग की कमीज में अपराधी नजर आ रहे हैं, जो फायरिंग भी कर रहे हैं और रुपए लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बैंक में घुसते ही अपराधियों ने गार्ड से बंदूक छीन ली और उसकी पिटाई कर जमीन पर उसे पटक दिया। उसके बाद मैनेजर के चैम्बर की ओर बढ़े और शीशा तोड़कर चाबी की मांग की। बाद में कैशियर के सेफ से रुपए लूट लिए। और फेसबुक ने रिलायंस जियो के साथ बड़ी डील की है। इस डील का स्वागत मुकेश अंबानी ने किया तो मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक के साथ पार्टनरशिप करने के लिए मुकेश अंबानी का आभार जताया। 43,000 करोड़ से ज्यादा की इस डील के पीछे उद्देश्य है भारत को दुनिया के डिजिटल क्षेत्र में सबसे सशक्त देश बनाना। रिलायंस समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि फेसबुक और जियो की सहभागिता से पीएम के डिजिटल इंडिया मिशन का सपना साकार होगा। कोरोना बंदी में सबसे बड़ी डील, 43,574 करोड़ की डील। फेसबुक ने जियो में किया निवेश। डिजिटल इंडिया मिशन का सपना होगा साकार। All of us at Reliance and Jio are delighted to welcome Facebook Inc. as our long-term and esteemed partner. मुकेश अंबानी ने फेसबुक के साथ साझेदारी पर खुशी जताते हुए कहा कि ये पार्टनरशिप भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में मददगार साबित होगी। इस डील के पीछे की कहानी भी मुकेश अंबानी ने बताई और कहा कि मार्क जुकरबर्ग और उनका लक्ष्य एक है और वो लक्ष्य है भारत के लोगों की सेवा करना। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जियो ने फेसबुक के साथ डील पक्की की। At the core of our partnership is the commitment that Mark Zuckerberg, founder of Facebook, and I share for the all-around digital transformation of India and for serving all Indians. Together, our two companies will accelerate India's digital economy to empower you, to enable you, and to enrich you. Our partnership will be a great catalyst to make India the world's leading digital society. इधर फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने मुकेश अंबानी और पूरी जियो टीम को पार्टनरशिप करने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि भारत हमारे लिए एक विशेष जगह है। यहाँ सबसे ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप के यूजर हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में एक से बढ़कर एक प्रतिभावान उद्यमी हैं। 4 साल से जियो भारत को डिजिटल ट्रांसफॉर्म करने का काम कर रहा है और इसी वजह से जियो से हमारी ये डील बड़ी है, क्योंकि जब लोगों को डिजिटली नया प्लेटफॉर्म मिलेगा तो कई सुविधाओं में तेजी से सुधार होगा, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और नए तरह के बिजनेस। Now, with a lot of communities around the world in lockdown, it's even more important now than ever that people have the tools to connect with each other and that businesses can find ways to operate online. And this is something that we think that we can help with, which is why we are proud to be partnering with Jio to help people and businesses in India create a lot of new opportunities, and we're going to share more on this soon. So I want to thank Mukesh Ambani and the entire Jio team for your partnership. I think we're going to be able to build a lot of great things that people find valuable in their daily lives, and importantly, that make it easier to live and easier to do business. इसके साथ ही रिलायंस समूह के मुकेश अंबानी ने देशवासियों को यह भरोसा दिया कि फेसबुक के साथ जियो की सहभागिता पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन के सपने को साकार करने में मददगार साबित होगी। Our visionary and most respected Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, has set 2 ambitious goals in his Digital India mission. Ease of living for all Indians, especially for the common Indian, and ease of doing business for all entrepreneurs, especially for the small entrepreneur. Today, I assure you that the synergy between Jio and Facebook will help realize these 2 goals. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।